और बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जैसा दिल्ली में देखने को मिलता है, अक्सर हम देखते हैं टकराव उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच, ऐसा ही कुछ टकराव इस वक्त पंजाब में चल रहा है वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। इस टकराव की वजह क्या है, ये समझने के लिए चलते हैं सीधा हम शरद शर्मा के पास, हमारे सहयोगी। शरद, बताएं, यहां दिल्ली में तो हम देखते हैं क्योंकि एक यूटी है, यहां पर पूर्ण जो है राज्य नहीं है दिल्ली, इसलिए टकराव उपराज्यपाल और सरकार के बीच शक्तियों को लेकर रहता है। पंजाब पूर्ण राज्य है, वहां क्या टकराव की स्थिति और क्यों बनी हुई है? जैसे दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजने के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल आमने सामने हैं, ठीक उसी तरह से पंजाब में शिक्षकों को, प्रिंसिपल्स को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और वहां के राज्यपाल आमने सामने हैं। कहानी यहां से शुरू हुई कि 13 फरवरी सोमवार को पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के ये पूछा कि ये बताएं कि जो प्रिंसिपल्स आपने विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजे, इनके चयन का आधार क्या था, क्योंकि शिकायतें मिल रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि आपने इसमें पारदर्शिता नहीं बढ़ती है। आप इसकी पूरी डिटेल दीजिए, सारा खर्चा कितना हुआ है, ट्रेनिंग पर आने जाने में कितना खर्चा हुआ है, सारा ब्यौरा दीजिए। और 15 दिन के भीतर अगर आप ये ब्यौरा नहीं देंगे तो मैं कानूनी सलाह लेने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, क्योंकि मैं संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अब इसके जवाब में मंगलवार 14 फरवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चिट्ठी लिखी और यह कहा कि जो आप विषय उठा रहे हैं ये राज्य सरकार के विषय हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जो प्रिंसिपल भेजे हैं उनको भेजने का आधार क्या था। तो पंजाब की जनता पूछ रही है कि जो राज्यपालों का चयन केंद्र सरकार करती है और नियुक्ति करती है, तो राज्यपालों के चयन का और नियुक्ति का आधार क्या है। ये बिल्कुल दिल्ली का जैसा मामला इसलिए है कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में फिनलैंड में जो टीचर्स भेजने थे, दिल्ली सरकार के स्कूल के टीचर्स, उसको लेकर टकराव चल रहा है। जो एलजी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराइए, देखिए कितना फायदा होता है, नहीं होता है, और देश में ही कराने के लिए आप जो है विकल्प तलाशिए। आपको पता ही होगा जया कि हाल ही में अभी पंजाब के सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसिपल सिंगापुर में ट्रेनिंग करके आए हैं। तो जैसा दिल्ली में विवाद चल रहा है, ठीक वैसा ही विवाद जो है अब पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, और उसी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजने के मुद्दे पर उठ रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि दिल्ली के शिक्षक जो हैं वो विदेश नहीं जा पाए हैं, जबकि पंजाब के जो शिक्षक हैं वो विदेश जाकर आ गए हैं, और तब ये सारा का सारा जो विवाद है वो शुरू हुआ है। जी, यहाँ पर जो राज्यपाल महोदय सवाल पूछ रहे हैं पंजाब सरकार से, क्या उस पर भी कोई जवाब यहाँ भगवंत मान मुख्यमंत्री ने दिया है? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्तियों को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या उस पर कोई जवाब जो कि मांगा गया है राज्यपाल की तरफ से? नहीं, देखिए उस पर कोई डायरेक्ट सवाल जो है या जवाब जो है वो नहीं दिया है। लेकिन जया, हमें समझना होगा कि मामला ये पॉलिटिकल भी हो जाता है, इसलिए कि मुख्यमंत्री ने पहले इस बात पर भी आपत्ति जताई कि जो चिट्ठी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखी वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचने से पहले मीडिया में लीक कर दी गई, मीडिया में चली गई। तो इसीलिए जो है बजाय इसके कि वो ये कह रहे हैं कि आपने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, तो मुख्यमंत्री डायरेक्ट उसके ऊपर तो नहीं जवाब दे रहे, लेकिन एक ओवरऑल जवाब दे रहे हैं कि जो विषय आप उठा रहे हैं वो राज्य सरकार के विषय हैं, वो गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। और शिक्षा की आपने बात की, तो शिक्षा के ऊपर जो है वो जवाब दे रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं प्रिंसिपल का चयन किस आधार पर किया गया, तो पंजाब की जनता पूछ रही है कि राज्यपालों का चयन जो है वो किस आधार पर किया जाता है। मामला पॉलिटिकल है, और कहानी यही है कि जैसी कहानी दिल्ली में चल रही थी वैसी ही कहानी जो है जिस भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर पंजाब में बनी है, आप थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में बताएं, क्योंकि पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। राज्यपाल क्या इस तरीके की जो इंटरफेरेंस जिसे कह सकते हैं वो पहले भी करते आए हैं या अब ये देखने को मिल रहा है? देखिए, छोटे मोटे मामले जो हैं वो आते रहते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर राज्यपाल जो हैं वो मुख्यमंत्री से कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन ये जो पूछताछ होती है हमने आमतौर पे देखा है ये सीधा संवाद होता है, मीडिया में नहीं आता है। ये कहानी इसलिए बन रही है क्योंकि पहले मुख्यमंत्री ने ये आपत्ति दर्ज कराई है कि ये चिट्ठी मेरे पास नहीं पहुंची, यानी मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंची, मीडिया में चली गई। तो जब मीडिया में चली गई और मीडिया में जाकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए जवाब भी जो है वो अपने हिसाब से पॉलिटिकल दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं लगता, पहले भी हमने देखा है। लेकिन
ये है कि सरकार चुन के आई है और सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन दिल्ली की तरह जो है वहां पर अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, क्योंकि फुल स्टेट है, जो चुनी हुई सरकार है उसके पास अधिकार और तनातनी और टकराव यहाँ पर भी दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद विस्तार से बताने के लिए।